जेवर के जाने माने हॉस्पिटल न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में इस बार 3 न्यू अपडेट्स आपके लिए हैं। डॉक्टर राजेश अग्रवाल सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर रवि मित्तल एक बार फिर मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीटी स्कैन मशीन शुरू होने जा रही है। अब यह हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त हो गया है। न्यू जेवर ट्रॉमा सेंटर में एक बार फिर अपेंडिक्स का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो जेवर के न्यू जेवर हॉस्पिटल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं जिन्हें पूरा क्षेत्र जानता है, डॉक्टर राजेश अग्रवाल, जो कि अब से पहले पलवल में अपनी सेवाएं देते थे। तो एक दिन उन्होंने खास जेवर के लिए रखा है जहां वो अब अपनी सेवाएं दे सकेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर हम न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में हैं और खास बात आज ये है इस हॉस्पिटल के लिए कि डॉक्टर राजेश कुमार अग्रवाल, जी हाँ सभी परिचित हैं, क्षेत्रवासी भी और दूर दराज से लोग भी। डॉक्टर राजेश अग्रवाल सीनियर कंसल्टेंट हैं और MBBS MD से विभूषित हैं। तो अब से पहले अपनी सेवाएं पलवल से दे रहे थे। जेवर क्षेत्र के तमाम लोग कंसल्टेंसी के लिए और OPD के लिए डॉक्टर साहब से पलवल में मिलते थे, लेकिन अब जेवर के न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेवर में आप आए, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप अपनी सेवाएं जेवर में देंगे। कैसे सेवा प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं आपको? बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए जी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा डॉक्टर रवि मित्तल ने एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य किया है। एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल जेवर क्षेत्र को प्रोवाइड किया है जिसमें हर तरह की हर स्पेशलिटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसमें हर ब्रांच की, मेडिसिन की, सर्जरी की, हड्डी की, रेडियोलॉजी की, न्यूरो की, बच्चों की, पीडियाट्रिक्स की हर सुविधा उपलब्ध है। तो ये ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो लोग इस चीज़ का बहुत फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मैं तो इस क्षेत्र से पहले से भी परिचित हूँ। पहले बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ, 98 तक मैं आ रहा हूँ। अब इस क्षेत्र की डॉक्टर रवि मित्तल ने मेरे से थोड़ा सा कहा कि डॉक्टर साहब आप संडे को हमें टाइम दीजिए, तो मैं आता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर दोबारा से इस क्षेत्र की सेवा करूँ। और मैं हर संडे को 12 से 4 के बीच में यहाँ उपलब्ध होता हूँ। मेरी सुविधा की जिसको भी जिस प्रकार की भी जरूरत हो कृपया आए, उनका स्वागत होगा और मुझसे जो भी बन सकेगा उनके लिए मैं करूँ जी। तो डॉक्टर राजेश अग्रवाल उन लोगों जो पुरानी जनरेशन है वो लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि कभी हमारे क्षेत्र में जो नाम हुआ करता था डॉक्टर राजेश अग्रवाल का, वो लोग जानते हैं कि जेवर से टोटल लोग कंसल्टेंसी के लिए और OPD के लिए पलवल जाया करते थे। तो इनकी सेवाएं, अब ये सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है कि जेवर में डॉक्टर राजेश अग्रवाल बैठ रहे हैं। तो यदि आप भी किसी भी तरह से इनकी सेवाएं लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। संडे के दिन डॉक्टर साहब बैठते हैं और समय देते हैं। दूसरी अपडेट की अगर मैं बात करूं तो सिटी स्कैन मशीन अब न्यू जेवर हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आपको अब अपने CT स्कैन रिपोर्ट्स या फिर CT स्कैन से संबंधित समस्याओं के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जेवर न्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में अब CT स्कैन मशीन उपलब्ध है। तो जेवर न्यू हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है और ये जो आप पर्दे लगे हुए देख रहे हैं यहाँ पर फिजियोथेरेपी होती है। इसके अलावा CT स्कैन का डिपार्टमेंट अभी शुरू हुआ है। तो निश्चित सी बात है कि बिल्डिंग नए तरीके से तैयार हुई है और मैं आ चुका हूँ इस वक्त CT स्कैन वाले प्लेटफॉर्म पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लेटेस्ट मॉडल की GE रेवोल्यूशन न्यू मशीन। डॉक्टर रवि मित्तल एक बार फिर मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं। CT स्कैन मशीन दोबारा शुरू होने जा रही है, क्या कहेंगे इस मशीन की क्या खासियत है और क्या मैसेज इस वक्त व्यूअर्स तक जाना चाहिए? सर देखिए, एक जेवर एक उभरता हुआ शहर है और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हाईवेज का यूपी में जाल बना हुआ है। हमारे पास भी एक ये यमुना
एक्सप्रेसवे है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस पे ट्रैफिक रहता है। अब तो इससे जुड़े हुए तमाम हाईवे इससे जुड़ने जा रहे हैं। तो जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं जिनमें दिमाग में चोट या फिर पेट में दिक्कत जिसमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, उस केस में जेवर क्षेत्र पीछे रह रहा था। मैंने अस्पताल चलाने के बाद 1 साल में ये अनुभव किया कि यहाँ इस मशीन की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने अपने हॉस्पिटल में लोगों के लिए दिल्ली से आधे रेट में ये मशीन जो कि सबसे एडवांस्ड है, अभी जेवर में एक मशीन है वो भी 16 स्लाइस की है, ये मैंने 32 स्लाइस की जी की AI टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन लगाई है नई, जिसका स्कैन करने का जो टाइम है वो 2 सेकंड का। अच्छा। एक स्कैन CT स्कैन दिमाग का या फेस का ये 2 सेकंड में कर देती है और हम रिपोर्ट भी मरीजों को 1.5 घंटा 2 घंटे में दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि लोगों को तुरंत, एक तो उनकी बीमारी, सर में चोट लग गई, खून रिस गया, छाती में कोई दिक्कत हो गई या किसी के लीवर में कोई दिक्कत है, तुरंत तो हम उसका एक डायग्नोसिस बनाएं कि हाँ इसको ये दिक्कत है और उसके हिसाब से जल्दी उसको ट्रीटमेंट दें। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था कि यहाँ लोगों को चोट लगती है, बड़े शहर में जाने तक लोगों को टाइम लगता है। मुझे भी मेरे यहाँ उपचार करने में समस्या आ रही थी, तो अब मैं तुरंत डायग्नोस करके कोई भी केस हो कैसा भी, उसका तुरंत इलाज प्लान करके घंटे भर में, आधे घंटे में, 15 मिनट में उसे वो उपचार दे सकता हूँ, जिससे मरीज का एक जो इम्पोर्टेंट गोल्डन आवर टाइम है उसमें अगर उसको रिजल्ट मिल जाए, उपचार मिल जाए, तो जो उसके फाइनल आउटकम है उस पर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। तो शुरुआती दौर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इस मशीन की जब इलाज शुरू किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रवि मित्तल हैं जिन्होंने कि जेवर में न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर शुरू किया था, लेकिन अब ये हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में तब्दील हो गया है। और ये मशीन जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं CT स्कैन के लिए है, जिसके लिए कि आपको पहले पलवल या फिर नोएडा की ओर रुख करना पड़ता था। तो अब आपको ये सुविधा जेवर के इस हॉस्पिटल में मिल रही है। तो यदि आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये वीडियो आप तक सूचनार्थ बनाई गई है। डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं आप और इसका फायदा उठा सकते हैं। और तीसरी और बड़ी बात यह है कि अब यह हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त हो गया है। और NABH मान्यता मिलने का अर्थ है कि अस्पताल मरीजों के इलाज, सुरक्षा और सफाई के कड़े राष्ट्रीय मानकों का पालन कर रहा है। जो अस्पताल NABH के कड़े नियमों का मानकों को पूरा करते हैं उन्हें NABH यानी कि नाब की उपाधि दी जाती है। यदि कोई अस्पताल NABH प्रमाणित है तो इसका मतलब है कि वहां संक्रमण नियंत्रण और मरीजों की सुरक्षा, इलाज की प्रक्रिया और डॉक्टरों की योग्यता की नियमित जांच की जाती है। न्यू जेवर ट्रॉमा सेंटर में एक बार फिर अपेंडिक्स का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ था इन्हें थोड़ा मेरा बताएं। पेशेंट था विशाल, इनका अपेंडिक्स फट गया था, एक गैंग्रीनस अपेंडिक्स, एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस विद परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। तो नॉर्मली इनका लेप्रोटोमी होता है बड़ा, पर हमने दूरबीन से लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी की पूरा, तो बेसिकली दो टांके का ऑपरेशन किया है मात्र। अब ठीक है पूरी तरह से? पेशेंट बिल्कुल ठीक है। पेशेंट से आप खुद बात कर सकते हैं, 2 दिन ही हुए हैं इनको। मेरे पेट में दर्द था बहुत जी। हाँ, मेरे को पता नहीं था। मैंने जब यहाँ आया था, यहाँ के टेस्ट कराए थे, तब पता पड़ा कि अपेंडिक्स की नस जो फट गई है। तो विशाल मोडरे गांव से हैं पास से ही, और अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई थी। तो जेवर न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर S जैन हैं। डॉक्टर साहब और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर ऑपरेशन को लेकर उपलब्ध हैं इस वक्त? यहाँ सब टाइप न्यूरो सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, एंड लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी होती है अभी यहाँ पर। तो ऑल ओवर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो बेसिक सब सर्जरी होती है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जेवर में न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध है और हर तरह की समस्या के लिए अब आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली की तरफ रुख करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एक बार यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।